Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में जो है the next 15 days किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is the general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस दौरान हम देखेंगे आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे. एंड डेफिनेटली अगर टाइम देता है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, चार्म्स को भी देखेंगे. सो पहले हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ किस तरह से हो सकता है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. वी डू हैव द कॉर्नुकोपिया. ओके यहाँ पे है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल. ओके यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस, ब्रोकन हार्ट. वी डू हैव एंजाइटी, वी डू हैव इंडिसिशन. बॉटम ऑफ द डेक गॉडेस ऑफ द मून. ठीक है, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे पाइशिस है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन है, सिंह है यहाँ पे. ओके यहाँ पे कन्या राशि है. एनीवे साइंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को ज़रूर बताना चाहेंगे. यहाँ पे हम बाद में देख लेंगे ज़ोडिएक साइंस, जितने भी टैरो डेक होगा उससे देख लेंगे हम. किसी से फेलियर हो रहा है कम्युनिकेट करने में, इसलिए आप मैसेजेस ना भेज पा रहे हो ना रिसीव कर पा रहे हो. कुछ ब्लॉकेजेस है कम्युनिकेशन में. मतलब इधर तो कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन में ऐसा मे भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि उनका पढ़ाने का जो टेक्निक है, उनके जो सिखाने की जो प्रोसेस है, शायद वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. इधर ऐसा हो सकता है कि बीइंग इन दैट पोजीशन, हो सकता है उसी पोजीशन में जब आप लोगों को कुछ कह रहे हो या कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तब वो नहीं मान रहे हैं या उनको आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है. इधर आपका जो है लेवल ऑफ एजुकेशन, आप बोल सकते हैं लेवल ऑफ नॉलेज, ओके, इट इज़ टू मच एक्सट्रीम. या आप जिनसे जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उनका जो है लेवल बहुत ज़्यादा हाई है. देयर इज़ अ मिसमैच. ये मे भी आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको जो है ना उनकी ज़रूरतें, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिज़ायर्स है, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, या वो आपकी बातें जो है या वो आपकी जो व्हाट, sometimes people don't understand us and sometimes we don't understand them. कभी हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, समझना चाहते भी नहीं हैं, कभी वो हमें तो समझ नहीं पाते. तो ये इट्स लाइक दैट. इस तरह से हो रहा है. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी का जो है ना बहुत ज़्यादा ही कार्मिक रिलेशनशिप रहा है और ये जैसे एंड ही नहीं हो रहा है और एक्सपीरियंस करते जा रहे हो बहुत ज़्यादा. मतलब थक चुकी है, जैसे दीवार में हो गए ना, एकदम एकदम दीवार तक आ गया है. ओके एंड यू कैनॉट टॉलरेट इट. बहुत ज़्यादा अपसेट हो आप इस वक्त. ठीक है, कुछ ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि करेंटली आपके नाम पे कुछ ऐसा स्कैंडल कर दिया गया, जानबूझकर आपको फंसाया गया, आपको ट्रैप में लेके आए ताकि वो लोग जीत पाए.
और आप एंग्जाइटी कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उनको मज़ा आ रहा है, तो आप ऐसा ना करें। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपको ऐसा अभी बहुत ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है देना है खुद के नीड्स के ऊपर, खुद के फ्यूचर के ऊपर। हो सकता है कि आप जो है ना क्रॉस रोड पे आ गए। मतलब क्या है ना, क्या आप आगे अपनी जीवन में शादी विवाह इस तरह से बंधन में बांधना चाहते हैं अपने आप को, या आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपकी करियर, बिजनेस ग्रोथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या है वो आपके लिए? क्या आपका कोई अपकमिंग प्लान है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है, ज़रूर है, कि नहीं पहले मुझे इसके ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, या कोई आपको कंफ्यूजन में बार बार डाल रहा है, मिक्स सिग्नल्स भेज रहा है कोई इंसान। मैं आपको बताती हूँ, मिक्स सिग्नल्स में भेज रहा है वो बंदा या बंदी। कभी तो आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई आपको केयर ही नहीं कर सकते, और कभी कभी आपको इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है कि जैसे आपका कोई वैल्यू है ही नहीं, या आपका वेटेज कुछ है ही नहीं। ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। कभी कभी जब काम की ज़रूरत पड़ता है तब आपको बुलाया जाता है कि आप कर दो, आप आपसे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता, आपकी जैसे टैलेंटेड थोड़ी ना है। और कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कोई और उस जगह को लेके बैठ गया है, ठीक है। सो द क्रेडिट इज गोइंग टू समवन एल्स अकाउंट। जो आपके अकाउंट में आना चाहिए किसी और के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुआ ना। यहाँ पे तो बायसनेस काम कर रहा है, यहाँ पे तो पार्शियलिटी हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए में भी आपको ऐसा लगा कि आपके साथ जो है सिर्फ ये नाइंसाफ़ी जो हुआ है सिर्फ बाहर नहीं, अपने फैमिली के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। हो सकता है कि आप बड़े बेटे हो या सबसे छोटे हैं, ठीक है। हो सकता है सबको ज़्यादा ही मिला है और आपको एकदम कम, ठीक है। आपको कम ही लाड प्यार मिला और आपको कम ही अपने प्रॉपर्टीज़ भी मिले, लेकिन आपने शिकायत भी नहीं किया, लेकिन आपका कोई कंप्लेंट भी नहीं है, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहे हो। ये सब कुछ चीज़ छोड़ो, जो भी ये है ना आपको भगवान देने वाले हैं, छोड़ो। यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, सो डू दैट। उस चीज़ के ऊपर सोचोगे ना, ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है, परेशानी में आ जाएंगे। ज़्यादा आप सत्य के राह पे चलेगा तो ठीक है, चलो सत्य के राह पे। लेकिन क्यों हुआ कुछ ऐसा, ऐसा माना जाता है कि लाइफ इज़ नॉट अ बिजनेस टू बी हैंडल्ड। ज़िंदगी एक बिजनेस नहीं है हैंडल करने के लिए। ज़िंदगी ऐसा मिस्ट्री है, रहस्य है, जिसका कोई, कभी कभी तो ऐसा भी है कि हमें पहलू भी समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे हुआ। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री टू बी सॉल्व्ड। उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लाइफ को ऐसा मत करो, लाइफ बिजनेस नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप लाइफ को। लाइफ ऐसा ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होके रहेगा आपके साथ, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। अब 1000 मन रखने की कोशिश किए जा रहे हो किसी पर्सन का, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको अच्छा अच्छा वर्ड्स बोल रहे हो, स्टेटमेंट्स बोल रहे हो, उसके मन मुताबिक आप काम कर रहे हो, फिर भी वो बंदा या बंदी खुश नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का जो है ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या होने वाला है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 15 days। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें within the next 15 days what is definitely going to happen। 3 of Michael, ओके, 10 of Gabriel। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ब्रोकन हार्ट है, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक जो है आर्कएंजल, ये जो लड़की है इसको हग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ पहुँचा। तो विद इन द नेक्स्ट 15 days, ओके, यू आर गोइंग टू रिमूव ऑल द पास्ट चैप्टर्स फ्रॉम योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में जो भी गलत हुआ, जो भी डिसअपॉइंटेड आप हुए, अपसेट हुए, लोगों ने ऐसा किया आपके साथ,
ऐसा क्यों किया? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने तो सबको चाहा ही था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ये सब कुछ चीज़ें जो है ना, आप पूरी तरह से उसको गार्बेज में फेंकने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लाइफ में रहेगा ना तो वो बास मारेगा ज़्यादा। सो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, फिर आप हील्ड होंगे, फिर अनसर्टेनिटी वाला चीज़ें जो है ना वो सर्टेन होगा फिर। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आप एज अ लाइफ टाइम उस हिस्ट्री को याद रखेंगे। जनरली हम लोग अपने लाइफ में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता था, बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे कुछ हम याद नहीं रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो तो हो गया पास्ट में। तो उसी तरह से अभी हिस्ट्री का जो कोई एग्ज़ाम देगा या हिस्ट्री में जो पीएचडी करेगा उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी हैं, अपने देश का संस्कृति, कल्चर सब कुछ जुड़ा हुआ है हिस्ट्री से। पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो समटाइम्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, बिकॉज हो गया है जो चीज़ें वही है हिस्ट्री। बट अपने लाइफ में अगर हिस्ट्री को अगर आप दोहराए तो वो आपको दुख ही देगा और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि हुआ है बहुत ज़्यादा गहराई में जाके चोट पहुंचाया गया। और उसको अगर आप याद रखते हो तो भुगतोगे आप ही, तो नहीं करोगे आप वो चीज़। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू आर गोइंग टू हील आउट ऑफ इट। उससे जो है हीलिंग मतलब ये नहीं होता कि अचानक से कोई ऐसा जादू कर दे और आप हील हो जा रहे हैं, नहीं। आप उस सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख जाएंगे, या डेफिनेटली ऐसा होगा कि भूल जाएंगे उस चीज़ को। भूलने का ही है आपको और आप करोगे। नेक्स्ट 15 days में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो जाएंगे, हेक्टिक स्केड्यूल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि फिर भी अगर आप लोगों को मतलब अपने कोई भी इमीडिएट सीनियर हो या आपके प्रेमी हो जो भी हैं, अगर आप उनके मुताबिक उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम करेंगे तो लाभ नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बताती हूँ, यू कैन नेवर प्लीज पीपल। आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते ऑल एट ए टाइम, करने भी मत जाए। विद इन द नेक्स्ट 15 days ये मुझे दिख रहा है, टेंडेंसी ऐसा बन सकता है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा काम नोटिस हो जाना चाहिए। मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ, घर का भी काम कर रहा हूँ, बाहर भी मैं जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जो है एकदम मैं स्पॉटलाइट पे मुझे आ जाना चाहिए। डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन, जस्ट डू योर वर्क एंड यू विल डू दैट। ये टेंडेंसी अगर आप डेवलप करो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाए। अगर आपको, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, विद इन द नेक्स्ट 15 days सम ऑफ यू विल टेक द असिस्टेंस ऑफ अदर्स। कुछ लोग दूसरे लोगों से हेल्प भी मांगेंगे। ओके, वाओ, 4 of Wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपना जो है सारे वर्क स्केड्यूल सब कुछ जो असाइनमेंट्स दिया गया है अब सब कुछ कंप्लीट कर लो। हो सकता है कि आपको कोई वेडिंग अटेंड करना पड़े या आपका खुद का वेडिंग हो। कुछ चीज़ों को हो सकता है आपको जो है पहले एडवांस में कर लेना पड़ेगा, ताकि लास्ट मिनट में कोई झंझट ना रहे। हो सकता है कि आपका जो है बहुत सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना है, कितने गेस्ट आएंगे, क्या होगा, कहाँ पे रहेंगे, वो उस तरह से हो सकता है। सो यू आर गोइंग टू मेक सर्टेन डिटेल्स ऑफ योर ओन वेडिंग, या यू आर गोइंग टू अटेंड समवन एल्स वेडिंग, किसी और की भी वेडिंग यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑब्वियसली आपके मन में वो खुशी देगी, पर सेलिब्रेशन तो आप अपने दायरे में रह के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो विद इन द नेक्स्ट 15 days ऐसा हो सकता है कि आप बाहर कहीं पे भी जाए, एक साथ जाए, और वो जो आपकी शादी के बाद जो जर्नी है बहुत ज़्यादा ही एन्जॉय करें। यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट टूर, या किसी के घर में जाए, वो आपको जो है एज अ गेस्ट जो है बुलाए और उनके घर कुछ अलग सा ही लोकेशन पर हो, तो नज़ारा भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा, साइट सीइंग भी हो जाएगा और फ्रेंड के साथ मिलना भी हो जाएगा। उस तरह से हो सकता है। ओके, द स्ट्रेंथ, दैट इज़ द 11 नंबर विच स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ कार्ड है। यहाँ पे 8 में से, सॉरी, ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस गेट्स लाइक दिस, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, डोंट माइंड। यहाँ पे क्या है ना,
द थिंग इज़ लाइक दैट, यहाँ पे जो है जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था या किसी भी तरह से कुछ हुआ होगा जिससे आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भाग लेना नहीं चाहिए, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, मुझे इस तरह से चीज़ें होने नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप जो है ना वापस उसको रीगेन करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप ना माफ़ नहीं कर पा रहे थे किसी को, तो हम माफ़ भी कर देंगे कि ठीक है, उसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया, तो चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। विद द पेज ऑफ गैब्रियल, तो मुझे यहाँ पे फिर वही दिखाई देता है, यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। यहाँ पे एडवेंचर में लोग सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तभी होते हैं जब कोई एडवेंचर होने वाला होता है। मतलब क्या है, एडवेंचर कुछ हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के तरफ लेके जाता है, कुछ ऐसे ही हम एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढ पाते हैं जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं मिलता है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द रून्स, हमें रून्स से भी देखना है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या है। ओके, सो इट इज़ इट। सो यहाँ पे देखो, हो सकता है कोई लाइव म्यूज़िक प्रोग्राम या कंसर्ट आप अटेंड करें, या आप खुद उस स्टेज में हो सकता है कि परफॉर्म करें। ओके, ऑलराइट, आई कैन सी दैट पिंजरा मतलब केज, यहाँ पे आपकी फ्रीडम जो है इसको आप चेस करेंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम हो जाएगा, खुद आप कम कर दोगे कि नहीं, मुझे अभी ना जो है इस चीज़ में अपने डिसीजन चाहिए। लोगों के लिए जो है ना, हो सकता है कि लोग आपको कहे कि ऐसा करो वैसा करो, तो आप उस पिंजरे में नहीं रहना चाहते जहाँ पे लोग आपको कंट्रोल करें। यहाँ पे देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, लेट मी सी मोर इनटू इट। ओके, वी डू हैव द टावर। सो यहाँ पे आपके लिए जो हो रहा था ना, डाउनफॉल होते जा रहा था, तो यहाँ पे अचानक से राइज हो सकता है, मतलब इन योर फाइनेंसेस, इन योर करेंट इनकम स्टेटस। यहाँ पे रून आया है यहाँ पे, सो ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे द यूनियन ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे डिज़ाइन चीज़ें हैं, हो सकता है कोई आर्ट गैलरी में आप विज़िट करें, या कोई जो है ना आपको कुछ चीज़ें ऑर्नामेंट्स पसंद आ जाए और आप उस चीज़ को ख़रीदें। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, सो ऑफ कोर्स यूनिकॉर्न स्टैंड्स फॉर द ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा शुभ जब आपके लाइफ में होने वाला होता है ना, तो वो आ जाता है। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो फिर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टार कार्ड। तो यहाँ पे क्या है ना, आप अपने आप को अपने लिए स्टैंड लेंगे, भले लोग ना ले आपके लिए, बट आप खुद के लिए लेंगे जो आप इतना दिन से नहीं ले पा रहे थे। दिस स्टैंड्स फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे जो बैड लक फेज से आप जा रहे थे, यू आर गोइंग टू एंटर द फेज ऑफ गुड लक। और कुछ चीज़ों में अगर आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिल रहा था लेकिन आपका जो है मेहनत कम था, तो सावधान रहिए, वहाँ पे फिर से आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रिलाई करें अपने लक के ऊपर और अपने हार्डवर्क के ऊपर नहीं, तो यहाँ पे फिर से डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ नॉट लाइक इन आवर कंट्रोल, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मतलब हमारे भाग्य का जो चक्र है वो हमेशा ही हमारे फेवर में नहीं होता है, कभी डाउन एंड कभी अप। ओके, एंड देयर इज़ अ जर्नी बाय फ्लाइट। मैंने आपको कहा था कि फ्लाइट जर्नी यहाँ पे है। बहुत सारे इयररिंग्स ऑर्नामेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे स्पेक्स दिख रहा है। मे बी विल ट्रैवल टू सम प्लेस, ये आपकी दूरदृष्टि या आपकी विजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ही आप जो मतलब इमेजिन कर रहे थे, एज आप मान रहे थे कि यही मुझे चाहिए, यही मेरा मेन मोटो है, टारगेट है, सो वो होगा। आई कैन ऑल्सो सी अ लव रिलेशनशिप, ठीक है, इन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। धीरे 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 वो आप किसी के साथ हो सकता है कि स्टार्ट हो, या आप अपने रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे छोटे छोटे मोमेंट्स।
एक जगह पे जाना तो एक ही ग्लास से पीना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ जूस, तो एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉ रख के वो पीना, छोटा छोटा मोमेंट्स एंजॉय करने का है, उस तरह से दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and